नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 मई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। 13 मई का हमारा प्रीलिम बूस्टर का डिस्कशन बाकी था और उसे हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल टोडा एम्ब्रॉयडरी ऑफ द नीलगिरीज के बारे में है। देखो, टोडा एक ट्राइब है और टोडा ट्राइब के लोग कहाँ पर रहते हैं? नीलगिरीज में, यानी इस रीजन में। पहले हम बात कर लेते हैं टोडा ट्राइब के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टोडा एम्ब्रॉयडरी के बारे में। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई। इस प्रकार से कपड़े पर ये जो कढ़ाई बनी हुई है इसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। टोडा ट्राइब के बारे में हम बात करें, ये एक पास्टोरल ट्राइब है, मतलब टोडा ट्राइब के जो लोग हैं अपने पशुओं को चराते हैं नीलगिरी रीजन में। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? टोडा लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है। ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है। बट देखो, बाकी द्रविडियन लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल तेलुगु, तमिल, इनके अपेक्षाकृत ये काफ़ी अलग हैं। मतलब कहने का ये है, द्रविडियन फैमिली से तो संबंध रखती है टोडा लैंग्वेज, लेकिन बाकी द्रविडियन लैंग्वेजेस से काफ़ी अलग हैं। और टोडा ट्राइब के जो लोग हैं वो 3 से 7 घरों के सेटलमेंट में रहते हैं। घर जो होते हैं वो घास फूस के बने होते हैं और एक सेटलमेंट में 3 से लेकर 7 घर होते हैं। काम क्या करते हैं टोडा ट्राइब के लोग? देखो, इनका परंपरागत काम तो यही है, डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार करना या फिर बैम्बू, बांस के बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेड करना। लेकिन हमारे इस आर्टिकल का जो फोकस है वो टोडा एम्ब्रॉयडरी पर है। टोडा एम्ब्रॉयडरी सुर्खियों में इसलिए आई है क्योंकि कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में टोडा ट्राइब की जो महिलाएं हैं वो ऐसे मास्क को बना रही हैं जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और इन मास्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, सैनिटरी वर्कर्स के द्वारा और लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा। समझ गए? मतलब ऐसे मास्क जिनको बनाया गया है टोडा ट्राइब की महिलाओं के द्वारा और उन मास्क के ऊपर कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है इस प्रकार की, उन मास्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं टोडा एम्ब्रॉयडरी की। टोडा लैंग्वेज में इसे पोहोर कहा जाता है। देखो, परंपरागत जो टोडा ड्रेस होती है वो एक प्रकार की शॉल होती है जिसे कहा जाता है पुटुकुली। नीचे देखिए, यूपीएससी बहुत बार ये टर्म्स पूछ लेती है, पोहोर, पुटुकुली, ये क्या है? क्या ये कोई डांस की फॉर्म है, म्यूजिक है, या फिर एक आर्ट फॉर्म है टोडा ट्राइब की, एम्ब्रॉयडरी है? मतलब इस प्रकार से ऑप्शंस देके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो टोडा ट्राइब की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, वो शॉल की तरह होती है, एक बड़ा सा कपड़ा होता है, आप इस तस्वीर में देख सकते हो। और इस ट्रेडिशनल ड्रेस को टोडा ट्राइब के लोगों के द्वारा पहना जाता है स्पेशल ओकेजन्स पर, जैसे मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, फेस्टिवल्स के दौरान, या फिर इवन कफन के तौर पर भी इस कपड़े का इस्तेमाल, इस ट्रेडिशनल ड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और एम्ब्रॉयडरी होती कैसे है? देखो, ये वाइट सूती कपड़ा होता है जिसकी ब्लीचिंग नहीं होती। यहाँ इसमें बैकग्राउंड देखो आप, वाइट सूती कपड़ा है, ब्लीचिंग नहीं है, और उसके ऊपर काले और लाल रंग का एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया जाता है। इस प्रकार से कढ़ाई होती है, की जाती है टोडा ट्राइब के लोगों के द्वारा, और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल मिशन सागर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कोविड महामारी की सिचुएशन में इंडियन ओशन में जो ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, इनको राहत पहुंचाने के लिए इंडिया ने शिप्स रवाना किए हैं, यानी जहाज भेजे हैं। तो इंडिया के जो जहाज हैं इन देशों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टेबलेट्स, मेडिकल असिस्टेंस इक्विपमेंट्स, फूड आइटम्स या फिर कोविड रिलेटेड दूसरा जो सामान है वो लेकर गए हैं, और यही है मिशन सागर। तो हमने इन सभी आइलैंड कंट्रीज को सामान भेजा है, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। देखो, हमारा एक इनिशिएटिव भी है सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये जो इनिशिएटिव है, या फिर आप कह सकते हो सागर जो वर्ड है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था 2015 में। मकसद इस इनिशिएटिव का ये है, इंडियन ओशन में पीस एंड स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों को इंश्योर करना। जो इंडियन ओशन में ये सब देश हैं इनके बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को इन्हेंस करना। ये सब मतलब
फॉर्मल बातें हैं जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे असली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडियन ओशन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना। इंडिया चाहता है कि हमेशा परंपरागत रूप से हमारा इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन ओशन में, और इस ओशन का नाम भी इंडिया के ऊपर ही है, और कोई भी ओशन ऐसा नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पर हो। लेकिन पिछले कुछ समय में चाइनीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही हैं, चाइनीज़ की सबमरीन्स देखी गई हैं, तो इंडिया नहीं चाहता कि चाइना की एक्टिविटीज़ इस रीजन में बढ़े और ये जो देश हैं वो चाइना के पाले में जाएं। इंडिया ये भी चाहता है जब भी देखो इस इंडियन ओशन रीजन में कोई भी आपदा या फिर डिजास्टर आ जाती है तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिजास्टर आ गया और इंडिया के बजाय चाइना मदद लेके पहुंच गया, तो फिर तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन देशों पर बढ़ जाएगा ना, समझ के। तो ये हमने मिशन सागर के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी के बारे में है। पहले मुझे आप एक बात बताइए, आपने स्पिरुलिना के बारे में कभी सुना है क्या? स्पिरुलिना का क्या मतलब होता है? ये देखो एक जलीय वनस्पति है, यानी वाटर बॉडीज में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, उसका बायोमास होता है स्पिरुलिना, और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। इसको ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाया जाता है। तो अब मैसूर में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी CFTRI। इस इंस्टीट्यूट ने एक चिकी डेवलप की है। चिकी मतलब गजक, ये आप तस्वीर में देख सकते हो। इस प्रकार की चिकी को डेवलप किया गया है। इसमें मूंगफली है यानी पीनट्स हैं, और इसके अलावा स्पिरुलिना भी है। ये साइनोबैक्टीरिया का बायोमास यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का बायोमास। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ये जो गजक तैयार हुई है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसको खाने से लोग जो इम्यूनिटी है, इम्यून पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, और कोविड-19 होने पर भी जो बॉडी है ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ कोविड-19 का सामना कर सकेगी। तो इस गजक में विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, और आसानी से डाइजेस्ट होने वाले एल्गल प्रोटीन्स हैं। आगे तो ये छोटी सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर्नाटक और गोवा में 500 किलोग्राम की ये जो गजक है ये माइग्रेंट वर्कर्स को बांटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिवर नीला के बारे में है। रिवर नीला के बारे में वैसे आपने कम सुना होगा, लेकिन रिवर नीला को भारता पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जब इस रिवर का नाम आता है, लिखा जाता है, तो भारता पूजा ही लिखा जाता है। रिवर नीला तो मतलब आज ही देखने को मिला है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रिवर नीला ही भारता पूजा है। हुआ क्या, हाल ही में देखो अपना देश वेबनियर का 17वां सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। टाइटल था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। देखो अपना देश, देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक प्रोग्राम है हमारे देश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो हम बात करें रिवर नीला यानी रिवर भारता पूजा की। ये केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार रिवर के बाद। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु में अन्नामलाइस में थिरुमूर्ति हिल्स से ओरिजिनेट होती है रिवर नीला। ये इंटरस्टेट रिवर है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये जो रिवर है लाइफलाइन का काम करती है, क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। जैसे मालापुरम, थ्रिशूर, पलक्कड़, कोयम्बटूर, तिरुपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ केरला में है, कुछ तमिलनाडु में है। जैसे मालापुरम, थ्रिशूर और पलक्कड़ ये केरला में है, कोयम्बटूर, तिरुपुर ये तमिलनाडु में है। ये रिवर देखो केरला की एकमात्र ऐसी रिवर है जो पलक्कड़ गैप से होते हुए वेस्टर्न घाट के लैंडमार्क्स को कवर करती हैं, और नीचे ये ट्रिब्यूटरीज हैं भारता पूजा रिवर की यानी रिवर नीला की। कनाडी पूजा, जिसे चित्रु पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद कलपाथी पूजा यानी कोरा पूजा भी, उसके बाद गायत्री पूजा, और सबसे लास्ट में थुथा पूजा। ये 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं भारता पूजा रिवर की। चलते हैं आगे। लास्ट जो आर्टिकल है ये अटल पेंशन योजना के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? अटल पेंशन योजना को अब देखो 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था
9 मई 2015 को इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि सभी इंडियंस के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल होगा। देखो, इस स्कीम में प्रोविज़न ये है, जो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। और वैसे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इस एज ग्रुप का कोई भी पर्सन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। ये फैक्ट्स देखो ज़रूरी हैं। यूपीएससी ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और इस प्रकार के फैक्ट्स यूपीएससी पूछ लेती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब 5 साल पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि इस एज ग्रुप का कोई भी भारत का सिटीजन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। और करना क्या है? करना ये है कि आपको हर एक महीने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, 42 रुपये से लेकर 210 रुपये के बीच में कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होगा आपको, जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तब उसके बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। जितने पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये मिलेंगे। लेकिन पहले आपको लगातार कंट्रीब्यूट करना होगा इस स्कीम के लिए, 42 से लेकर 210 रुपये के बीच में। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, अगर जनता को ही कंट्रीब्यूट करना है तो फिर जनता अपने आप ही पैसा इकट्ठा कर लेगी, फिर फ़ायदा क्या, मतलब पैसा जमा कराने का? फ़ायदा देखो ये है, सरकार भी तो कंट्रीब्यूट करेगी ना। अगर कोई पर्सन 1000 रुपये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार भी 1000 रुपये से कंट्रीब्यूट करेगी, तभी तो पेंशन अमाउंट 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 के बीच में बनेगा। तो फिर सरकार को क्या फ़ायदा होगा इसका? सरकार को देखो सीधा सीधा फ़ायदा है ही ना। सरकार का काम है जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित करना, और 60 साल की उम्र के बाद काम करना छोड़ देते हैं जनरली लोग। जो सरकारी लोग होते हैं उन्होंने तो अपनी सेविंग्स जमा की होती हैं, लेकिन इनके बारे में सोचिए, जो वेंडर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे लोग होते हैं, इनकी काफ़ी बार सेविंग कम होती है। लेकिन अगर इन्होंने इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया है तो इनका भी एक पेंशन सिस्टम बन जाएगा, वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहेंगे, और यही सरकार चाहती है। लास्ट में 2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर देखो कोई सब्सक्राइबर है जिसने स्कीम को सब्सक्राइब किया था लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो पैसा मिलेगा उसके स्पाउस को, पति को या फिर पत्नी को। अगर दोनों की पति पत्नी की डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, जिसको नॉमिनेट किया गया है सब्सक्राइबर के द्वारा। अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाने वालों में से 57% मेल है, 43% फीमेल है। सिर्फ 5% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, मान लीजिए 100 करोड़ लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, तो सिर्फ 5% यानी 5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। और जो इस स्कीम को सब्सक्राइब करेगा उसे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अब जल्दी से हम लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट, टोडा ट्राइब, ये एक पास्टोरल ट्राइब है, नॉर्थ ईस्ट के गारो हिल्स में रहती है। गलत स्टेटमेंट, नीलगिरी हिल्स की ये ट्राइब है, टोडा ट्राइब। दूसरी स्टेटमेंट, एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 40 ईयर्स फॉर अटल पेंशन योजना। बताइए सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, सागर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग। बताइए क्या शिप बिल्डिंग से संबंधित ये इनिशिएटिव है? नहीं। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इंडियन ओशन में कंट्रीज के बीच ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ब्लू इकोनॉमी को लेकर कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारता पूजा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। बताइए सही या गलत? गलत। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार के बाद, लॉन्गेस्ट पेरियार है सबसे लास्ट में। स्पिरुलिना, क्या ये साइनोबैक्टीरिया का बायोमास है? सही स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का बायोमास है स्पिरुलिना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।